द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैम, केरल स्टोरी जिसको लीजिए, जो फिल्म जो है काफ़ी विवादों में रही, इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में बैन कर दिया है। ये तो वही किस्म के लोग हैं कि जनता मांगे आज़ादी। तो भाई, आपको जब बोलने की, देखने की, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, तो आपकी आज़ादी कहाँ गई? और अगर आज़ादी, जैसे आपने कार्टूनिस्ट को जेल भेजा था, शायद आप अपने उसी प्रवृत्ति का जो है आप सबको संज्ञान में लेने को कह रहे हैं, उसी को दर्शा रहे हैं जनता के आगे, दुनिया के आगे, कि कितनी ज़बरदस्त हिटलर शाही जो है वो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चलती है। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के काफ़ी मुखर रही हैं और उनके राज्य में फिल्म को बैन किया जाए? देखिए, वो सही मायनों में मैं वही कह रही थी कि वो कोई आज़ादी के मामले में मुखर नहीं है। वो असलियत में हिटलर शाही का अंदाज से काम कर रही हैं, और यही सबके सामने आ भी रहा है कि एक फिल्म जो समाज की गंदगी दिखा रही है और समाज में फैली हुई हिंसा दिखा रही है, उससे सबको अवगत कराना और अपनी बच्चियों को ऐसी गलत चीज़ों से बचाना, जन जागरण का काम करना, अपने बेटों को बचाना कि वो आतंकी घटनाओं में शामिल ना हो या नशे की लत में पड़कर गलत रास्ते पर ना चलें, ये तो जन जागरण का काम है। इसके लिए तो ना कोई धर्म विशेष और ना कोई समाज विशेष रोकता है। ये तो सब समाजों को बचाने का और सब समाजों में शांति और उद्गार पैदा करने का काम कर रही है, और इसका सामना सबको करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो तर्क दिया है वो यही कह रही है कि ये जो फिल्म है ये दो कम्युनिटी के बीच की खाई को बढ़ावा दे रही है। देखिए, दो कम्युनिटी के बीच की खाई इस फिल्म में दिखाई दे रही है कि जो असलियत में जो मुसलमान लड़की है उसका इस्तेमाल आतंकवादी बनाने के लिए देश में किया जा रहा है, लेकिन दूसरे धर्म से जिन लोगों को आपने कन्वर्ट किया उनको देश से बाहर आतंकवाद में सेक्स स्लेव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये खाई तो दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि इस फिल्म के जरिए शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए वो फिल्म को बैन कर रहे हैं। शांति? कैसी शांति जी? अशांति है आपके समाज में, तभी ये काम चल रहे हैं। अगर अशांति नहीं होती और आपके प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होती, तो ड्रग स्मगलिंग कैसे होती? तब सेक्स स्लेव्स कैसे होते? आपके यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए सेक्स स्लेवरी है, इसीलिए लड़कियों को सेक्स ट्रेड में धकेला जा रहा है, इसीलिए आपके यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं आतंकी घटनाओं में शामिल हो रही हैं, लड़के आतंकी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। तो ये फजीयत आप अपनी मत करवाइए जब आप कह रहे हैं कि इसको रोकने से, इस फिल्म को दिखाने से ये होगा, बल्कि आपके समाज में ये सब कुछ चल रहा है, और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लोगों को जागरूकता कम होगी और बहुत सारे लोग जो हैं इसके विक्टिम्स बनेंगे। आखिरी सवाल है मैम कि जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म चल भी रही थी, उन फिल्म को उन सिनेमा घरों से भी हटा दिया गया है। उन सिनेमा घरों से हटा दिया गया है, वो वहाँ की सरकार की सोच को दर्शाता है, वहाँ की असंवैधानिक कानून व्यवस्था को दिखाता है, जो कि सेक्युलरिज्म के नाम पर जो धर्म विशेष है उसकी मदद लेकर अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचाते हैं, और उनको इतनी भी हिचक नहीं है कि आपकी लड़कियां अगर बाजार में खड़े होकर बिकती हैं तो आपको शर्म भी नहीं आती। शुक्रिया बात करने के लिए। ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा बुलंद किए रहते हैं उनके राज्य में इस तरीके का काम होना जो है वो बेहद शर्मनाक है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।